दोस्तों, मुकेश अंबानी की ऐसी 3 स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे, इसकी वजह से उनको करोड़ों की फायदा हुआ। सबसे पहली, जियो। दोस्तों, जब इंडिया में 3G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन की जा रही थी, उस वक्त टेलीकॉम इंडस्ट्री की जितने भी बड़े प्लेयर्स थे, जो बड़े कंपनीज थे, वो सब उसमें बिजी थे। और उसके कुछ दिन बाद 4G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन की गई थी, जिसमें कोई नहीं था, सिर्फ एक अकेला छोटा सा कंपनी इन्फोटेल नाम की, जिसने पिछले 3 से 4 साल तक इंडिया में फाइबर्स 4G की फाइबर्स बिछाने में लगा दी, और वो अकेले सिंगल प्लेयर के रूप में उस ऑक्शन को जीत गई थी। उस वक्त तक मुकेश अंबानी या जो कुछ भी इस फील्ड में नहीं था, क्योंकि वो उनकी जो 10 साल की जो एग्रीमेंट थी वो खत्म होने की इंतजार में थे। जब वो खत्म हुआ, तब रातों रात उन्होंने उस कंपनी को 4,300 करोड़ से उस कंपनी की 95% स्टेक खरीद ली, और वो अकेले इस फील्ड में बन गए। जहां बाकी कंपनीज को 3 से 4 साल तक फाइबर्स बिछाने में लगना था, वहां वो सब कुछ उनके लिए प्लेटफॉर्म सेट थी, और उसी की वजह से वो इनकी जो जियो वो इतनी कामयाब हो सके। नेक्स्ट, दूसरी स्ट्रेटेजी। दोस्तों, जब जियो की कॉल्स को फ्री कर दिया गया था, उस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जितने भी नॉन जियो नंबर्स थे, उसमें जब भी हम कॉल करते थे तो जियो की तरफ से नॉन जियो नंबर्स को कुछ पैसा देना पड़ता था। इसकी वजह से वो मुकेश अंबानी के लिए एक सरदर्द बन गया था, क्योंकि वो बिजनेसमैन थे, वो बस कमाना जानते, वो लौटाना नहीं जानते। तो उन्होंने एक मास्टर स्ट्रेटेजी निकाली कि जब भी आप किसी नॉन जियो नंबर्स पे कॉल करेंगे, तब आपको आपकी जो कॉल ड्यूरेशन, जो रिंग की ड्यूरेशन थी, वो उसको रिड्यूस कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उन कॉल्स को अटेंड नहीं कर पाते और उनको वापस कॉल करना पड़ता है। जिसकी वजह से मुकेश अंबानी को उस कंपनी की तरफ से पैसा देना पड़ता था। तीसरी स्ट्रेटेजी, दोस्तों, रिहाना, जिन्होंने मुकेश अंबानी की छोटे बेटे की शादी में डांस किया था, स्टेज शो किया था। उस वक्त बहुत सारी रूमर्स ऐसी चल रही थी कि रिहाना ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारी कमेंट्स की थी, जिसकी वजह से रिहाना को नचाने के लिए यहाँ पे लाया गया था। लेकिन असल बात यह नहीं है। असल बात यह है कि रिहाना की जो कॉस्मेटिक ब्रांड्स है, उसकी इंडिया की स्टेक मुकेश अंबानी खरीद रहे हैं, और उसके लिए रिहाना की एक ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, जो इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। है ना कमाल की बात। कुछ ऐसी मास्टर स्ट्रेटेजी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू दोस्तों।